नमस्कार प्यारे बच्चों। आप पिछले 4-5 दिन से एनएमएमएस की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने कुछ टॉपिक्स जो आपको करवाए हैं, रीजनिंग के, मेंटल एबिलिटी के जो आपको टॉपिक करवाए गए हैं, आशा है वो आपको टॉपिक अच्छे प्रकार से समझ आ गए होंगे। और अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक को दोबारा से समझने की जरूरत है, तो आप कक्षा में उन्हें दोबारा से भी पूछ सकते हैं। और जो विद्यार्थी हमसे ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो बनाए गए वीडियो को जो हमने YouTube पे अपलोड किया है, आप उसको 1-2 बार देखेंगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट क्या है समझ में आ जाएंगे। और उसी कड़ी में चलते हुए आज हम हमारे 5वें टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। जो आज का टॉपिक है हमारा, वो है कोडिंग डिकोडिंग। इससे जुड़े हुए कम से कम 10 सवाल आपको आपके पेपर में मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 10 सवाल कम से कम आपको मिलने वाले हैं कोडिंग और डिकोडिंग से संबंधित। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोडिंग और डिकोडिंग का अर्थ क्या है। कहीं पर इसको लिखा जाता है सांकेतिक भाषा, कहीं पर इसको लिखा जाता है कूट भाषा। आपने अगर कहीं देखा हो, आपके पास जो बुक है उसके अंदर आप लिखा हुआ पाएंगे कूट भाषा या सांकेतिक भाषा, और इसी को हम क्या नाम देते हैं, कोडिंग या डिकोडिंग का नाम देते हैं। अब होती क्या है कोड भाषा या सांकेतिक भाषा या कूट भाषा? देखो, हम 2 प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करते हैं। जब हम सामान्य बोलचाल में, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, तो मैं सीधी, सरल और अभिधा भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। अभिधा एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है डायरेक्ट लैंग्वेज। मैं जो आपको बात समझाना चाह रहा हूं वही चीज आपको समझ पा रहे हैं। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं जो आप तक पहुंच पा रही है और आप उस भाषा को समझ रहे हैं। कुछ विषय ऐसे होते हैं या कुछ विभाग ऐसे होते हैं जहां पर कूट भाषा का प्रयोग किया जाता है। आपने कई बार मूवीज के अंदर, फिल्मों के अंदर एक चीज देखी होगी कि जब सीबीआई वाले या सुरक्षा जो विभाग से जुड़े हैं, देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से जुड़े हुए जो हमारे सुरक्षा एजेंट्स होते हैं, वो जब आपस में बात करते हैं, या हमारा जो डिफेंस सेक्टर है, जो आर्मी है हमारी, जो हमारी एयरफोर्स है, जो नेवी है, जब वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वो किस भाषा का प्रयोग करते हैं? वो कोडिंग का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर डायरेक्ट भाषा का वो प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, संदेश सबको पता लग जाएगा, वो देश की सुरक्षा के लिए क्या है, उचित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो एक कूट भाषा का, एक कोडिंग का प्रयोग करते हैं ताकि वो अपना संदेश जिसको पहुंचाना चाहते हैं वो उसी तक पहुंचे। तो ये था कोडिंग भाषा का परिचय और कोडिंग भाषा का उद्देश्य। तो सिंपल शब्दों में, सरल शब्दों में अगर हम बात समझें, कोडिंग और डिकोडिंग क्या है? कोड का अर्थ है कि जब हमने किसी विषय को, किसी प्रश्न को एक तरीके से कूट किया और आपको उस कूट को समझते हुए पूछे गए प्रश्न को, कूट का अर्थ है कि जो भी आपको निर्देश दिए गए थे उसमें एक नियम को, खासतौर पे एक नियम को फॉलो किया गया है, उसका अनुसरण किया गया है, और उस निर्देश को और उस कूट भाषा को, उस कोडिंग को समझते हुए आपको डिकोड करना है। कोड का अर्थ होता है कि किसी के ऊपर आपने वो नियम लगाया, और डिकोड का अर्थ होता है, डी का मतलब होता है, डिकोड का मतलब डिलॉक कर दिया, उसको खोल दिया। आपने उस कोडिंग को समझा और पूछे गए प्रश्न को उसी नियम के आधार पर क्या है, आपने उसका उत्तर चुन लिया। आप समझ पाए कि इस कोडिंग का अर्थ डिकोड करने के बाद यह बनता है। बिल्कुल हम सरल शब्दों में इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मैंने कहा पानी को मैं अगर आग कहूं, पानी को मैंने क्या कहा है? पानी को मैंने आग। और आग को मैंने फूल कहा। आग को मैंने क्या कहा है? फूल कहा है। फूल को मैंने पत्ती कहा, और पत्ती को मैंने क्या कहा है? जल कहा है। ये हमारा निर्देश था। ये क्या था? और ये हमने क्या किया हुआ है? इसको कोड किया हुआ है। क्या किया हुआ है? कि अगर मैं आप तक कोई बात पहुंचाना चाह रहा हूं तो मैंने कोड कर दिया,
कई जब मैं पानी की बात करना चाहता हूं तो मैं पानी नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, मैं आग बोलूंगा। आपको समझना क्या है, क्या समझना है? और अगर मैं आग बोल रहा हूं तो आपने क्या समझना है? और फूल है तो आपने, और पत्ती है तो। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि रोटियां किस पर पकाई जाती हैं, सेंकी जाती हैं? रोटियां सेकने के लिए क्या आवश्यक है? अब आपके दिमाग में सबसे पहले उस प्रश्न का उत्तर बनेगा कि आग पर, लेकिन आग को कोड क्या किया गया है? फूल। तो आपने इसको डीकोड कर लिया ना, आपने इसको क्या कर लिया? तो इसको कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। अब इन प्रश्नों का जो उद्देश्य क्या है, आपकी जो परीक्षा होनी है एनएमएमएस की, उसमें ऐसे प्रश्नों को शामिल क्यों किया गया है? वो देखना चाहते हैं कि बच्चों की जो तार्किक क्षमता है, जो उनकी सोचने समझने की और याद रखने की क्षमता है, वो कितनी अच्छी है। जितनी अच्छी आपकी क्षमता होगी उतने अच्छे तरीके से आप उस बात को समझ पाएंगे और उत्तर सही दे पाएंगे। आपकी अवेयरनेस देखना चाहते हैं, आपकी जागरूकता देखना चाहते हैं। ये मैंने आपको एक तरीके का प्रश्न बताया। आपको संख्यात्मक प्रश्न भी मिल सकते हैं। संख्यात्मक समझते हो? जिसमें आपको संख्याएं मिलेंगी। मान लीजिए वो कहता है कि 143 है और 143 को हमने लिखा है क्या, 286 लिख दिया, तो बताइए 342 को क्या लिखा जाएगा? 143 था, इसको 286 लिखा है, तो बताइए 3428 को क्या लिखा जाएगा? 684। अब आपने कैसे नियम बनाया? आपने देखा कि इसकी कोडिंग की हुई है। अभी एक को तो वो 2 लिख रहा है, 4 को क्या लिख रहा है, 3 को क्या लिख रहा है, मतलब दुगुना कर रहा है। वो दुगुना कर रहा है, ये उसकी क्या है, कोडिंग है। अब हमने इसको डीकोड किया। डीकोड करने के बाद जब हम इसको लिखेंगे सांकेतिक भाषा में तो क्या लिखा जाएगा? इसका भी डबल डबल कर दिया, 684। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? पहले तरीके का प्रश्न ये हो गया, दूसरे तरीके का प्रश्न ये हो गया। अब रह गई क्या बात? कई बार वो अल्फाबेट्स देगा आपको, जो हमने कल वर्णक्रम किए थे, वर्णक्रम वाले किए थे ना, तो आपको अल्फाबेट से जुड़े हुए प्रश्न भी दे सकता है। कैसे होंगे वो भी देख लीजिए। मान लीजिए आपको उसने क्या कहा कि रैट को लिखा उसने, मान लीजिए इजोटी का नियम लगा रहा हूं मैं आपको बताने के लिए, 5, 10, 15, 20, 25, यही होता है ना इजोटी का नियम। ये कल आपको बताया था मैंने। उसने कहा कि हम इसको 38 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 38 लिखते हैं। तो बताओ कैट को क्या लिखेंगे? अभी मैं बिल्कुल आपको सिंपल सी बातें बता रहा हूं, देखते हैं कैसे। आर हमें पता है कितने के बराबर है, 17, और ए क्या है, टी कितना है। उसने क्या किया, इनकी संख्या लेते हुए इन तीनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमारे पास संख्या आ गई। वैसे ही आपको इसके ऊपर भी क्या करना है, वही नियम लागू करना है। ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 20, कितना बन जाएगा, 24। कितना बन जाएगा? तो ये अभी मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सी बातें बताई हैं कि कोडिंग और डिकोडिंग होती क्या है और कितने प्रकार की और कैसे होती है। समझ रहे हो बात? अब हम ऐसे इसके जितने मर्जी प्रकार करते रहें, आएंगी तब जब हम इसका अभ्यास करेंगे। तो आज हम इसके लगभग 50 प्रश्न करने की कोशिश करेंगे, और वो 50 प्रश्न हम कितने समय में कर पाते हैं ये आप देखिएगा। जितनी जल्दी आप इन 50 प्रश्नों को करोगे, ये बुक में से हैं, आपके बुक में से कवर हो जाएंगे, तो बुक का पोर्शन भी कवर हो जाएगा। साथ ही साथ जब आप इन प्रश्नों को मेरे साथ करेंगे तो ये लॉजिक जो हैं, ये जो तरीके जो हैं, ये जो ट्रिक्स हैं, वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बैठती चली जाएंगी। फिर आप अपने आप जब अभ्यास करने बैठोगे ना, तो तुरंत आपके दिमाग में वो ट्रिक्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो वर्णों से जुड़ी हुई सांकेतिक भाषा भी मिलेगी, गणनात्मक यानी संख्या वाली भी मिलेगी, और इसके साथ साथ आपको कौन सी मिलेगी, देखिए ये हमने भाषा वाली की थी, शब्दों वाली भी मिलेगी। तो कोडिंग या डिकोडिंग आपको शब्दों के रूप में भी मिल सकती है, संख्या के रूप में भी मिल सकती है, और वर्णों के रूप में भी मिल सकती है। ये 3 प्रकार की आपकी कोडिंग रहती है। क्लियर? बढ़े आगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, हमारी बुक में से जो प्रश्न दिए गए हैं
साथ ही साथ हम उनको फटाफट करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं आप कितनी जल्दी मेरे साथ उसको सॉल्व करते हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। हम इसके जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जैसे आप इनको करते जाओगे ना आपको क्लियर होता जाएगा। चलिए हम यहां से शुरू कर रहे हैं और प्रश्न संख्या 294 से लेके अगले जो भी प्रश्न हैं वो सारे किससे जुड़े हुए हैं, वो सांकेतिक भाषा से जुड़े हुए हैं। सांकेतिक मतलब कोडिंग और डिकोडिंग से। तो देखिए फटाफट इसको करने की कोशिश करते हैं। अपनी नोटबुक निकाल लीजिए ताकि हम इसको शीघ्रता से कर पाए। देखिए पहला प्रश्न मैं पढ़ रहा हूं, वो कह रहा है कि स्नो को क्या लिखा जा रहा है, वॉर्म्स लिखा जा रहा है। SNOW को क्या लिखा जा रहा है, WONS। कुछ नियम दिख रहा है, कुछ नियम दिख रहा होगा। देखो S इसने यहां पे ले आया, उसके बाद N यहां पे, O यहां पर, यानी कि क्रॉस करते हुए रिप्लेस किए हुए हैं। तो बताइए वर्ड को क्या लिखा जाएगा। तो वर्ड को लिखना है, बताइए क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले D फिर ROW, तो ये आपका उत्तर रहेगा। मुश्किल है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि जब शब्दों में वर्णों को एक जगह पे रिप्लेस किया जाता है तो इस प्रकार का नियम हमें देखने को मिल सकता है। ध्यान में रख लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि प्रिंट को GSJOU लिखा जाता है, देखिए प्रिंट को क्या लिखा, GSJOU। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास ST के बाद क्या आता है, U आता है, N के बाद क्या आता है, I के बाद क्या आता है, R के बाद क्या आता है, और यहां पे P नहीं है, यहां पे F है। ये वास्तव में ये क्या है, ये गलत लिखा हुआ है, यहां पे F आएगा। तो F के बाद क्या आता है, मतलब उसने जब डी कोडिंग किया, उसको कोडिंग किया तो अगला अगला वर्ण बना के दे दिया। तो अब बताइए राइट को क्या लिखा जाएगा। जब हम राइट लिखेंगे WRITE तो क्या उत्तर आएगा, W का X, R का I का J। और एक बात और ध्यान रखना, पेपर में जरूरी नहीं है कि हम पूरे के पूरे वर्ड को सॉल्व करके लिखें। हमें जितने कम अंकों से हमारा काम चल जाए, क्योंकि ज्यादा टाइम लग जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। हमें पता लग गया कि XJZ, X वाला एक ही है। जब X वाला एक ही है तो बाकी है ही नहीं। जब X वाले तो हम टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, हम फटाफट इसी को क्या करेंगे, टिक करेंगे। क्लियर होगी बात। मतलब हमारा हो सकता है कि यहां पे सब में X होता, फिर तो हमें अगला वर्ड भी देखने की जरूरत थी, अगला वर्ण देखने की जरूरत थी। लेकिन जब है ही नहीं तो क्यों देखें, क्यों टाइम वेस्ट करें। हमें समय बचाना है और ताकि हम उसको अगले प्रश्नों पे लगा सकें। क्लियर हो रही बात मेरी। अब चलिए आगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में PMBKF का अर्थ है ग्रेन, PMBKF का अर्थ क्या है, ग्रेन, GRAIN। देखो कुछ नियम बन रहा है, तो MBKF का इसका निकालना है। MBKF का क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में डिफेंड को DEFEND को CDEDMC लिखा जाता है, डिफेंड। देखो हमें कितना टाइम लग रहा है, आप देखो ध्यान से इसको, CDEDMC। कुछ नियम सामने आ रहा है, क्या सामने आ रहा है, फटाफट बोलो। एक एक कम करके लिख दिया, बिल्कुल एक पिछला ले लिया इसने। तो हम भी क्या करेंगे, अटैक का ATTACK, के से पहले क्या आता है, क्या आता है, B A से Z, T से पहले SSZ, तो ZSSZ और Z, ये हमारे पास क्या है, इसका उत्तर रहने वाला है। क्लियर, डी ऑप्शन इसका रहने वाला है। और इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। फटाफट करने की कोशिश करेंगे भाई, आवाज नहीं। 298वां प्रश्न आपके सामने। सांकेतिक भाषा में ट्रेन को VTCKP लिखा जाता है, किसको, ट्रेन, TRAIN लिखा, VTCKP। हाँ जी, कुछ लग रहा है नियम। देखो N के बाद O छोड़ दिया, O छोड़ा, P आ गया, यानी कि +1 कर दिया। क्या कर दिया, I के बाद J छोड़ा, +1 कर दिया। A के बाद B छोड़ के C, R के बाद S छोड़ के T, T के बाद U छोड़ के
तो फटाफट एरोप्लेन का बनाना है भाई, AEROPLANE, एरोप्लेन। ए के बाद बी छोड़ेंगे क्या आएगा, ई के बाद एफ छोड़ा, आर के बाद एस। अब CGT कहां पे है, देख रहे हो CGT यहां पे भी और यहां पे भी है। अभी गलती नहीं करनी, अगला देख लो। ओ के बाद पी छोड़ के क्या आ गया, CGTQ किसमें है, अरे CGTQ इसमें है। तो सारा सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है। किसमें बेटे, ये तो CTG है, ये CGT वाला देखना है अपने को। CGT वाले दो ही थे तो ये हमारा उत्तर आ गया। तो हमें सारे करके देखने की जरूरत नहीं है, जहां तक हमारा काम चल रहा है हमें वहीं तक इसकी कोडिंग को डिकोड करना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। आगे, किसी सांकेतिक भाषा में बॉडी को ZMBW लिखा जाता है, BODY है, ध्यान से देख लो भाई, बिल्कुल। W के देखो, W के बाद अगर आप ऐसे देख लें इसको, X छोड़ के Y, फिर B के बाद C छोड़ के D, आप उल्टा चल लेते हैं तो क्या दिक्कत है, एक ही बात है। तो सॉल्व को क्या लिखा जाएगा, तो कम हो रहे हैं कितने कितने, एक एक का गैप है। L के बाद जब हम इसको छोड़ेंगे यहां पे, J के बाद K छोड़ा L, उसके बाद S M N O, और यहां पे क्या हो जाएगा, जीरो नहीं आएगा इसमें, ये गड़बड़ दे रखी है इसमें, तो ये इसमें गलती है। प्रिंटिंग में कई बार गलती आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ये तीन मिल रहे हैं ना, MSJ और किसी में नहीं है, तो ये वाला हमारा उत्तर रहने वाला है। ठीक है, ऐसा पेपर में भी हो सकता है कि एक आधा वर्ड आपको गलत मिल जाए, लेकिन हमने तो तीन लास्ट वाले मिला लिए। MSJ तो किसी में है ही नहीं, जिसमें कॉमन दे रखा है छोड़ दो इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर को क्या लिखा गया, मदर को KLRECO, मदर को लिखा गया, अरे क्या लिखा गया बताओ भाई, KLRECO, बताओ भाई, वही सिस्टम है। OPQ, दो का गैप आ गया, यहां पे C के बाद D छोड़ा, एक का गैप आ गया, E के बाद F छोड़ा, FG, दो का गैप, यानी कि एक बार तो वो दो का गैप कर रहा है और एक बार एक का। यहां पे क्या आया, K के बाद L छोड़ा, M आया, एक का गैप। L के बाद L M और N छोड़ के O, पहले वर्ड में एक का गैप है, दूसरे में दो का। तो किसका पूछा है उसने, अंकल्स का, UNCLE, पहले में एक का छोड़ेंगे। अरे कैसे लिखेंगे, U के बाद पीछे जाना है, S आएगा, पिछला लिख रहे हैं ना हम, ये पीछे जा रहा है -1, फिर उसके बाद अगले +2, पहले -1 है, उसके बाद +2 है। समझ में आ रही है बात। देखो M से पहले के आता है ना, JKLM, तो एक बार तो माइनस करके एक और +2 करके, तो जब -1 किया S आ जाएगा, T छोड़ दिया बीच वाला, तो यहां पे क्या आ गया, S। अब इसके बाद दो करने हैं प्लस, क्या करने हैं, क्या आ जाएगा इसमें, K, उसके बाद एक क्या आएगा, A आ गया, S की A कहां पे है, यहां पे, दोनों में है। अब अगला फिर देखना पड़ेगा, I आएगा यहां पे, क्या आएगा, तो ये हमारे पास C ऑप्शन है। एक बार -1 कर रहा है और उसके बाद +2 कर रहा है, ये नियम यहां पे लागू हो रहा है। आगे बढ़िए फटाफट। मैंगो को NZMTL लिखा जाता है, मैंगो को क्या लिखा, NZMT और L। कुछ नियम कल वाला याद आ रहा हो, M और N का 27 जोड़ हो गया, A और Z का 27 अपोजिट है एक दूसरे के, N और M का, Z और T का, O और L का, सबका जोड़ कितना कितना आ रहा है, 27, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसका मतलब हमने क्या निकालना है, ऑरेंज का निकालना है अपोजिट। बताइए फटाफट, क्या आएगा, O का क्या आता है, R का क्या आएगा, I, LI देख लो कहीं पे है, ये तीनों में है। चलो अगला देखो, A का Z, LIZ तीनों में है। चलो आगे बढ़ो, N का M, LIZM दो में है, B और C में रह गया। अब उसके बाद क्या है, Z का क्या आएगा, T, तो ये आपका LIZMT किस में है, इसमें पड़ा है, तो B आपका उत्तर। क्लियर, कितने बच्चों को क्लियर हो गया। हमने 293 से शुरू किए थे, लगभग 9 सवाल कर लिए। कितना समय लगा होगा, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 मिनट।
तो इसी प्रकार का समय लगता है, क्योंकि तुरंत हमारे सामने पिक्चर आती रहती है। आप जैसे उसको लिख के देखोगे तुरंत आपके सामने नियम निकल के आएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि अब आ गया देखो संख्या वाला, अभी मैंने बात की थी ना, ये वर्णों वाले सवाल थे, अब किसके आ रहे हैं? संख्या वाले। किसके आ रहे हैं? ध्यान से देखिए, वो कह रहा है जनरेट को। जनरेट को क्या लिखा है उसने? JENERATE। जनरेट को लिखा 753, आगे 521 45। क्या लिखा? ये इसका कोड है। वो कह रहा है नेशन को लिखा उसने NATION। नेशन को लिखा 314 683। अब वो पूछ क्या रहा है? देखो इसमें जो कॉमन है, N को 3 लिख रहा है, ठीक है, और देखो A इसमें भी था 1, इसमें भी 1 है। क्लियर है ना? N को 3 लिख रहा है, उसको 1 लिख रहा है। वो पूछ रहा है तो जनरेशन को कैसे लिखोगे? तो जनरेशन, यहां तक तो सेम रहेगी संख्या, JENERAT। अरे देख रहे हो? तो 753 521 4, 753 521 4 सब में है, गड़बड़ होगी। चलो आगे देखते हैं। आगे है जनरेट, यहां तक हो गया। ION इसमें ले लो 600, जिसके लास्ट में 683 है, ये वाला। तो ये वाला उत्तर आपका रहने वाला है। 753 521 4 जनरेट के लिए था, ई को छोड़ते हुए। आगे था ION को क्या लिखते हैं? 683, वो 3 अंक यहां से ले लिए, तो हमारे पास क्या बन गया? जनरेशन का कोड बन गया। कितने बच्चों को समझ में आ गया? वेरी गुड। आगे चलिए, किंग को उसने क्या लिखा है भाई? फटाफट बताइए। किंग को INGGN। सही बोलो भाई, ऐसे मत करो, गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। IKG, देखो पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा आपस में रिप्लेस कर रहा है। समझ आ गया? करोगे रिंग को क्या करोगे? IRGN। ओके रिपोर्ट है? ये तो हम अभी करके हटे हैं, और ये तो अभी करके हटे हैं। इसका कोड लिखा जाए तो मैट को क्या लिखोगे भाई? कैट का सभी अंकों का योग है, अरे अंकों का योग है ना। तो मैट कौन सा है? 13 जमा 1 जमा में 20, कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? 25 आएगा। अरे बेटे कैसे? देखो सुनो एक बार, ऐसे मत बोलो। कैट तीसरा, ये पहला, ये 20, 20 21 और 3 24, ये कोड 24 है। उसके बाद आर कौन सा है? RST 18 है ना? 18 और 1 19 और 20 39, ठीक है। मैट 13 है, 13 और 1 14 और 20 34, तो 34 उत्तर आना चाहिए। ये उत्तर गलत दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। 34 इसका सही आंसर है, जो नहीं दे रखा कि उसने क्या किया हुआ, अंकों का जोड़ किया है। तो परेशान नहीं होना, ऐसा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे बढ़ते हुए देखिए भाई, अब इसमें भी आपको मिस्टेक मिलेगी। ये वाला जो प्रश्न है ये मैंने चेक किया था, इसमें भी मिस्टेक है। वो कह रहा है रियर को 84 लिखा, नियर को 58, यहां पे मिस्टेक है। यहां पे वो कह रहा है कि हियर को कैसे लिखेंगे। देखो सबसे पहले रियर, इसको मैं लिख रहा हूं रियर को RST 18 5 1 18, कितने हो गए? अंकों का जोड़ करके देखो कितना हो गया? 18 और 1 19, 19 और 5 24, 24 और 18 कितने हो गए? अरे कितने आ गए? लेकिन उसको लिख क्या रहा है वो, यानी कि इसको आगे क्या कर दिया? तो से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? लेकिन नियर को लिख रहा है। अब यहां पे हम इसकी पहले गलती निकाल रहे हैं। नियर है 14 5 1 18, 19 5 24, 24 और 14 38, कितना हो गया? इसको भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना था, कितना आना चाहिए था? यहां आना चाहिए था 76। अब पूछता है कि वो हियर को कैसे लिखेंगे। तो हियर को लिखने के लिए बताइए भाई, हियर को 8 5 1 18, 18 और 19, 19 5 24 और 8, कितना हो गया? और उत्तर कितना आएगा? गुणा क्या करोगे? 2। कोडिंग कर दिया आपने, इसकी डिकोड कर दिया, तो कितना उत्तर आएगा? 64। सही उत्तर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आने लग गया, मतलब ये है ना। अब देखो किसी सांकेतिक भाषा में 115 को 49 लिखा, ढूंढो क्या क्या रीजन निकलता है। 115 को क्या लिख रहा है वो?
49। कौन सा लॉजिक आ रहा है, देखो ध्यान से, दिमाग में घोड़े दौड़ाओ, अकल के घोड़े दौड़ाए जाएं। 115 को 49 लिख रहा है, बताऊं? अरे बता दूं? 5 और 1 कितने होते हैं? 6 और 1 कितना होता है? 7 का स्क्वायर कितना होता है? बन गई कोडिंग? आगे करके देखो, 1 2 3 इनका जोड़ कितना होगा? 6 का स्क्वायर कितना आएगा? वो कह रहा है कि उसी सांकेतिक भाषा में 1449 को कैसे लिखा जाएगा? 1 जमा 4 जमा 4 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। तो तुरंत आपने उत्तर दिया 81। ओके है, आगे बढ़ें। चलिए भाई, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 111 को 27 लिखा, 111 को 27, 1 + 1 + 1 = 27। 3 का क्यूब कितना होता है भाई? और क्यूब घन कितना होता है 3 का? देखो कहां पे दिमाग लगा रहा है। 111 कह के वो कह रहा है मैं 111 को 27 बोलूंगा, तो दिमाग लगाना, अच्छा 1 को जोड़ा 3 का क्यूब क्या होता है? 27। उसके बाद 121 को 64 कैसे आया? 1 2 3 3 और 1 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 4 गुणा 4 गुणा 4, यही होता है ना। तो अब वो पूछ रहा है कि 131 को कैसे लिखोगे? तो 131 का जोड़ क्या बनेगा? 5 का क्यूब कितना होता है? 125। क्लियर हो रही बात? मैं आपको पहले दिन ही मैंने आपको बताया था, 1 से लेके 30 तक वर्ग और क्यूब, वर्ग और घन आपको टिप्स पे होने चाहिए। जैसे मैं पहले वर्ग की बात कर रहा हूं। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 200, अरे 16 का कितना होगा? 256, 17 का 289 और 20 का होगा 400, 21 का 441। 21 तक तो मैंने पढ़ दी है ना। ऐसे ही आपको टिप्स पे रहने चाहिए, ताकि जब ये संख्याएं आप देखो तुरंत आपके सामने क्या आ जाए, आपको पता लगे कि या तो ये वर्ग है या ये क्या है? घन है। वैसे ही घन की बात करें, 1 का 1, 2 का कितना? 2 का 8, 2 गुणा 2 गुणा 2 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512। इसी प्रकार आप क्यूब इसको करते जाएंगे, समझ गए? 9 का 729 और 10 का 1000। जब आपको ये संख्याएं 10 तक भी कम से कम याद होंगी, तब भी आपके दिमाग के कई पर्दे खुलेंगे। आपको तुरंत संख्या को देखते ही पता चलेगा कि ये वर्ग है या ये घन है। क्लियर हो रही बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। वो देखो, कह रहे हैं यदि सांकेतिक भाषा में ब्राउट को, ये देखो @ हैश, ये एक्सक्लेमेटरी साइन, इंटेरोगेशन 345, डाउन को DOUN को 7 एक्सक्लेमेटरी साइन, और ये हमारे पास क्या कहते हैं इसको, ठीक है, और ये 6 लिखा जाए, तो उसी सांकेतिक भाषा में ड्रॉट को क्या लिखा जाएगा? हमें पता है कि डी हमारे पास 7 से आता है। डी किससे आता है? ओ किससे आता है? आर किससे आता है? आर इसमें से मिल जाएगा, हैश। 7 के बाद हैश होना चाहिए, 7 के बाद हैश सिर्फ इसमें है। ओके हो गया। दो वर्ण देखे, दोनों से क्लियर हो गया, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने देखा कि डी को तो 7 लिखा जाता है और आर को क्या लिखा जाता है? हैशटैग। हो गया? क्लियर हो गया भाई? अब अगले प्रश्न पे आए। यदि किसी कोड भाषा में 125 का अर्थ है आई एम राम, देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना। 125 का अर्थ क्या है? आई एम राम। अब यहां पे ये मत समझना कि आई का अर्थ 1 है, एम का अर्थ 2 है, राम का अर्थ 5 है। नहीं, ये तब कंफर्म होगा जब हम अगली एब्रीविएशन लेंगे। कैसे? वो कह रहा है 345 का अर्थ है राम इज माई, राम इज मी, राम इज। अब देखो इन दोनों में एक वर्ड कॉमन है, राम। राम इसमें भी है, राम। तो यहां दोनों में राम कॉमन है, तो संख्याओं में कौन सा चीज कॉमन है? क्या? तो इसका मतलब राम के लिए क्या है? 5। और उसके बाद 649 का अर्थ क्या है? शी इज सपना, शी इज। अब देखो इज इसमें भी था और इज इसमें भी है। राम इज मी और शी इज सपना, दोनों में क्या कॉमन है? तो 4 का अर्थ क्या है? इज।
4 का अर्थ क्या है? क्लियर होगी? राम का अर्थ 5 है। वो कहता है तो मी के लिए कौन सा प्रयोग है? अब मी किस में बैठा था? मी बैठा था इसमें। राम का कोड हमें पता लग गया, इसका पता लग गया। अब तीसरा बचेगा, वो किसका होगा? मी का। तो हमें 4 भी पता लग गया किसका है, 4 इसका है, 5 किसका है? तो जो मी है, मी के लिए किस संख्या का प्रयोग है? किसका? तो उत्तर क्या आएगा आपका? ओके रिपोर्ट है। हमें इसको हम कहते हैं डिलीट मेथड। बाय डिलीटिंग हम उस चीज को डिलीट करते जा रहे हैं जो हमें कोड में मिल रही है। समझ गए? हमने 2 परिभाषाएं ली, 2 कोडिंग लिया, उसमें से जो जो हमें उसके संकेत मिल गए उसको छोड़ दिया, जो बच गया वो हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा। क्लियर? अगले प्रश्न से आपको समझ में आएगा। देखते हैं अगले वाले पे। हाँ जी, एग्जामिनेशन शब्द का अंकित मान, आगे संख्या वाली, दोबारा आगे भाई। एग्जामिनेशन का अंकित मान ये है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको पता होना चाहिए ई के लिए 8 है, एक्स के लिए 9 है, ए के लिए 1 है। कर लोगे? तो मैं इसका एक सवाल करवाऊंगा आपको। 456 364 4 किसके लिए बताओ भाई? 1 2 3 4 5 6वें नंबर पे 1 2 3 4 5 6 क्या आएगा? एन। फिर 5 5 संख्या कहां पे है? लास्ट में, सेकंड लास्ट क्या आ जाएगा? ओ। फिर 6, अच्छा एक में ही है, वेरी गुड। तो होशियार हो गए वे, तो होशियार हो गए, इंटेलिजेंट हो गए आप लोग, है ना? 312 नीट शब्द के लिए कौन सी संख्या है? तो ये उसमें से दिखा लोगे, ये तो जैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अब ये वाला प्रश्न देखिए, एपीके को डी, ये टी है यहां पे, ये क्या है? एपीके को डीटीएन लिखा जाता है, तो एनएसएक्स को क्या लिखा जाएगा? तो ए के बाद बी और सी छोड़ा डी, पी के बाद क्यू आर छोड़ा, एसटी छोड़ा टी, उसके बाद के के बाद, ठीक है? तो 3 3 का डिफरेंस लग रहा है ना इसमें। तो वहीं पे देखिए एनएसएक्स क्या बनेगा? एन के बाद ओ पी क्यू, एस टी यू के बाद वी, एक्स वाई जेड के बाद, ये आपका उत्तर रहने वाला है। ठीक है? अब आ जाइए, सन को आरटीएन पीएमओ सांकेतिक भाषा द्वारा लिखा जाता है, तो सन पी एक्स जेड के द्वारा कौन सा शब्द प्रदर्शित होगा? ध्यान से देखिए, एसओएन को उन्होंने आरटीएन और पीएमओ यानी कि 3 के संकेत क्या बना दिए? 6 बना दिए। और अब वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा संकेत आने वाला है, तो ये किसके संकेत में आएगा? देखते हैं ध्यान से। देखो एस जो है वो किसके बीच में आता है? आर एस टी, आर एस, यानी कि ये वाला इन पहले 2 के बीच का है। फिर एन ओ, इसके बीच का ओ आ गया। एम और ओ के बीच में क्या आ गया? अब एस और इसके बीच में क्या आएगा? एन और इसके बीच में क्या आएगा? एक्स और जेड के बीच में क्या आएगा? ट्राई। क्या उत्तर आएगा? देख कितना मुश्किल सा दे रखा था ना, लेकिन आपने कर दिया इसको भाई। चलिए आगे। यदि शब्द डैड का सांकेतिक, डैड का सांकेतिक सीई जेड, बताओ क्या नियम है? सी और ई के बीच में क्या है? डी। और ए, जेड और बी के बीच में क्या है? डी। सी और ई के बीच में बताओ भाई, एम और इसके बीच में क्या आएगा? क्या आएगा? अरे नहीं बेटे, ये डैड लिखा हुआ था, तो डी जो है ना उसके आगे वाला ले लिया और एक पीछे वाला ले लिया, समझ रहे हो? तो इसके आगे वाला क्या है? एल, और पीछे वाला क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद ओ के आगे वाला क्या है? एन, और पीछे वाला क्या है? पी। एम के ये आ गया, आ गया। ओके, तुरंत, यानी कि इसमें इसने उल्टा करके पूछा था। उसमें क्या कर रहा था? बीच वाला ले रहा था कोडिंग के रूप में, अब इसमें क्या है? आगे पीछे वाला ले रहा है। समझ में आ रहा है सवाल? तो ये अलग अलग तरीके आ रहे हैं ना सामने, तो इस तरीके को आपने ध्यान में रखना है। चलिए आगे, मंकी को लिखा गया XDJMNL, बताइए। और एलिफेंट को क्या लिखा जाएगा? देखते हैं। कुछ लग रहा हो, देखो, देखना आपको अगर दिखाई दे गया हो, मेरे को तो दिखाई दिया है कुछ, अगर आपको दिखाई दिया हो तो। मंकी को क्या लिखा है? X
डी जे, ऐसा है ना, देखना, जे के एल एम एन ओ एम एन जे के डी ई एक्स, उल्टा भी किया है, सुनो, उल्टा भी किया है और पीछे वाला लिया है, उल्टा और पीछे वाला। तो देखिए एलिफेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो भाई एलिफेंट, और इसके लिए ऐसे सवालों के लिए क्या करना होता है पता है, सबसे पहले लास्ट वाले का पीछे वाला कौन सा आएगा, एस, अरे क्या आएगा, एस, फिर एम, एस एम है कहीं पे, एस वाला भी एक है, एस वाला ही एक है, तो ये उत्तर आ जाएगा बस। मतलब उल्टा भी कर रहा था क्रॉस करके, ये यहां पे आ रहा था ना, देखो ऐसे, है ना, और एक पीछे वाला। यदि किसी सांकेतिक भाषा में वॉच को उल्टा करके लिखा हुआ है, सीधा दिखाई देने, अब आपकी आंखें खुलने लगी है ना, अब आपको देखते ही पता लगने लग गया ना, बस यही चीज करवानी थी। कितने सवाल किए हमने, 293 से 317 तक, 25 सवालों में आपको काफी कुछ चीजें हैं, स्पीड बढ़ गई ना, तो जब हम 50 कर लेंगे स्पीड और बढ़ जाएगी, और जब आप खुद से करके देख लोगे तो आपकी स्पीड टपाटप हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 319वां सवाल, टाइगर को लिखा गया, बताओ भाई कुछ दिखाई दे रहा है, अरे इसी के है ना, उल्टा करके लिखा है, लॉइन को क्या लिखा जाएगा, NOI है। अब आ गया हमारा संख्या वाला और कोड वाला, C 3 है, बिल्कुल तीसरा होता है, G क्या है, H कौन सा होता है, कैट हो गया 24, रेट का बता देना 39 आएगा, पता है ये तो, दोबारा दे दिया। 321 वाले में आ जाओ भाई, देखते हैं 321 वाला क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है कि D को 4 है, बिल्कुल, H 8 है, C 3 है, तो बॉय को 42, बॉय को क्या लिखा, अब देखो बॉय का कोडिंग क्या बनती है, बॉय को 2 15 25 अंकों का जोड़ है, 25 15 40 और 2 42, कितना आ जाएगा 42, और मई का बताओ क्या आएगा, 13 1 25, कितना आएगा 39, उत्तर आ गया। अब आ जाओ भाई, कुमार को लिखा NXPDU, देखो ध्यान से, अरे ध्यान से देखो, इसका भी लास्ट देख रहा हूं, इसका भी RSPU, 2 छोड़ दिए, फिर AB के बाद CD, MNOP, UVWX, KLMN, 2 का डिफरेंस है, कितने का, तो देखो VLQJ के द्वारा कौन सा शब्द लिखा जाएगा, SINGN, ये आपका उत्तर रहेगा। बस लास्ट वाला देखो, S पीछे जाना है ना अपने को, STU बीच में आ गया, तो S से शुरू होगा, S से ये शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है, चलो देख लेंगे। फिर L के बाद IJK क्या आ जाएगा, S, क्लियर। चलिए अब आ गया वो प्रश्न जो मैंने आपको शब्दों वाला करवाया था, यदि हवा को पानी, पानी को भोजन, भोजन को फल, फल को समोसे से प्रदर्शित किया जाए, तो हमें भोजन के विकल्प में किसको चुनना होगा, आप भोजन करना चाहते हो तो क्या कहोगे आप, जहां पे हमारी चीज का प्रश्न है ना उसी के ऊपर सर्कल लगाओ, बस बाकी नहीं देखना, बाकी सारी चीजें उसने कंफ्यूज करने के लिए दी हैं। उसने कहा भोजन, भोजन को क्या कहा है, फल, तो फल आपका उत्तर रहेगा। आगे आ जाओ, यदि ये वही आ गया, टाइगर को लॉयन, देखो मंकी को कह दिया टाइगर, टाइगर को कह दिया लॉयन, लॉयन को कह दिया बियर, भालू, बियर को कह दिया लियोपार्ड, और लॉयन के लिए क्या ऑप्शन होगा, लॉयन को क्या कहा है भाई, मुश्किल है। चलिए आ जाओ भाई अगले प्रश्न पे आइए, वो कहता है 134 134 का मतलब है गुड एंड टेस्टी, गुड एंड 478 का अर्थ है सी गुड। अब देखो इसमें भी गुड है और इसमें भी गुड है, इसमें भी 4 है और इसमें भी, तो 4 किसके बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, 729। पिक्चर्स आर फेंट, आर फेंट, पिक्चर्स आर फेंट, तो इसका मतलब क्या है, पिक्चर्स आई है कहीं पे, इसमें आया पिक्चर, 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है, तो 7 किसके बराबर है, पिक्चर्स के बराबर। पूछा क्या है उसने, सी के लिए, तो सी किसमें है, इसमें, हमें इसका पता लग गया, पिक्चर 7 है, गुड 4 है, सी क्या बच गया,
उत्तर आ जाएगा 8। कितने बच्चों को क्लियर हो गया? वेरी गुड। मुश्किल नहीं है ना? चलो आगे। मुश्किल होगा भी तो भी हम करके हटेंगे, हम हटेंगे नहीं। फ्रेंड को लिखा है HUMJTK, तो F किससे पहले है? F के बाद G छोड़ा H लिख दिया, R के बाद ST छोड़ा U, पहले में एक छोड़ा था फिर दो छोड़ा, I के बाद JKL 3 छोड़े, पहले एक फिर दो फिर 3, ये सीक्वेंस चलता जा रहा है। तो कैंडल के बाद D छोड़ेंगे, क्या आएगा? E, फिर BC छोड़कर D, ED किसमें है? बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं। बाकी तब चेक करेंगे अगर दोनों के तीनों के ऑप्शन आपस में मिलते जुलते हो, नहीं तो पहले से सवाल बनता है। नियम निकालो, डिकोड करो और तुरंत निकाल दो। निकाल लोगे अब ये? सांकेतिक भाषा में पिंक को RLRP लिखा गया भाई। क्या लिखा गया? कैसे लिखा गया बताओ? PQR, PQIJK, इसमें पहले में एक छोड़ा था अब दो छोड़ दिए, फिर NOPQ 3 छोड़ दिए। ओके रिपोर्ट है? ब्लू के लिए पहले एक छोड़ेंगे, C के बाद छोड़ा तो क्या आएगा? D, L के बाद MN छोड़ा तो क्या आएगा? DO। भाई किसमें है? इसमें भी है, इसमें भी, कोई बात नहीं। U के बाद V, W और X छोड़ेंगे 3, तो DOY वाला ये बैठा है वो तेरी। चलो K L M N O 4 छोड़ के P आया था, तो E के बाद 4 छोड़ेंगे, F G H I छोड़ के J आएगा, ये आंसर। ठीक है? बस उसी नियम को फॉलो करना है, ये कोड और डिकोड का फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए आगे। 328 27 हो गया। 28वां देखिए, Y को 2 लिखा। Y को 2 कब लिखेंगे? जब अल्फाबेट पीछे से गिनी जा रही है, जब अल्फाबेट V 5वां है बिल्कुल, T 7वां बनेगा, आगे से 20वां है पीछे से 7वां है, तो इसका मतलब उल्टा गिन रहा है। उसने हिंट दे दिया। जोन को क्या लिखा? Z को 58, Z पीछे से कौन सा है? पहला, और पहला है। O कौन सा बनेगा? है? आपने कल नियम बनाया था VQLGV बनाया था ना, यही बनाया था। तो 5 10 15 20 25, हमारे पास हमने बताना क्या है? Z पीछे से पहला है, O कहां पे आएगा? LMNO, LMNO, MNO 14 13 12 क्या आएगा? अरे बेटे अपने को L इन दोनों के बीच में ही है ना, 10 और 15 के बीच में ही आएगा, पीछे से गिन रहे हैं ना, तो 12वां आ गया। N क्या आएगा? 13वां, ये 22वां। जोड़ना इनको, 22 और 13 35, 35 और 12 47 और 1 48, यहां पे 48 होना चाहिए, ये मिस्टेक है। अब बताइए यश को क्या लिखा जाएगा? YASH, पीछे से ही गिनना है। अरे Y कौन सा है? दूसरा, उसके बाद 26वां, S कहां पे आएगा? QRS, तो ये बन जाएगा 8वां। क्या आएगा? H 8वां था, पीछे से कितना हो जाएगा? 8वां 19वां, कितना हो जाएगा? उलट करके करना है ना, 27 से माइनस कर लो चाहे, तो जोड़ो इसको भाई, 26 और 45 53 और 2 55 उत्तर आएगा। अंकों का जोड़ कितना है? 55। हमें क्या करना था इस प्रश्न में? पीछे से वर्ण क्रम को लेते हुए उन वर्ण क्रमों को जोड़ा, जोड़ने के बाद जो संख्या आ रही थी उसके हिसाब से हमने यश का क्या बताना था? कोड बताना। क्लियर हो गया? चलिए आगे। 328 के बाद आ रहे हैं, जून को HRJZ लिखा। J पीछे वाला HIJ, एक छोड़ दिया और पीछे वाला लिख दिया। RSTU 2 छोड़ दिए, पीछे वाला लिख दिया। JKLM 3 छोड़ दिए, पीछे वाला। Z कैसे आएगा? देखो ध्यान से, JUNE, इसको लिख रहा है वो HRJZ। अब देखो J को अगर H लिख रहा है तो J कौन सा है? 10वां, और H कौन सा है? U कौन सा है? STU 21वां, 21वां है ना सीधे उसमें। R कौन सा है? 18वां।
N कौन सा है 14वां, J कौन सा है, E कौन सा है 5वां, और ये कौन सा है। ठीक है, ध्यान से देखो कितने का डिफरेंस है 2 का। यहां पे कितने -3, यहां पे यहां पे -5 है ये वास्तव में। क्यों? जब E से 5 पीछे आओगे आप तो Z ही तो आएगा। अरे Z ही तो आएगा, समझ रहे हो ना। ये दूसरे अल्फाबेट की लगा लो, ये इस तरह किया इसने, बड़ा शरारती है। जुलाई को देखो क्या लिखोगे भाई, J को क्या लिखा है उसने H, किससे शुरू हो गया H से, U से क्या आ गया R आ गया, L से अरे क्या आएगा H, और Y से क्या आ जाएगा। ओके रिपोर्ट है, पहले 2 की कमी, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 5। लो भी अब बढ़ रहे हैं। फॉक्स को लिखा है DLT, फॉक्स को क्या लिखा देख लो भाई पहले। अब थक गया पा, कितने सवाल कर दिए कितने टाइम में, स्पीड से किए हमने। देखो एक छोड़ा E, L के बाद OJKL MN, 2 छोड़े। ठीक है, 2 का डिफरेंस है, पहले 1 का डिफरेंस पीछे, फिर 2 का डिफरेंस। T के बाद UVW, 3 का डिफरेंस। कितने बच्चों को बात समझ में आ रही है? पीछे वाला 1 छोड़ के, पीछे वाले 2 छोड़ के, पीछे वाले 3 छोड़ के। अब बताओ भी रैट को लिखना है हमने, रैट को पहले पीछे वाला 1 छोड़ेंगे तो पी से शुरू होगा, बन गया सवाल, और है ही नहीं, और है ही नहीं, क्यों मत हमारा 1 छोड़ा P। ठीक है, चलिए भाई 332 सिग्नेचर को देखो उसी में से है, उल्टा करके लिखा है, लिख दोगे मॉर्निंग को GNINRON, ये आएगा। रिंग को इसी में से बन गया, यंग को लिख दोगे GNUOY। रोड को, अरे रोड को लिखा है, इसमें गड़बड़ की है, इसने कुछ किया है इसमें। रोड को लिखा URD और G। देखो RST 2 छोड़ दिए, O के बाद PQ 2 छोड़ दिए, A के बाद BC 2 छोड़ दिए, D के बाद EF 2 छोड़ दिए। बताओ भाई स्वैन को क्या लिखोगे, 1, फटाफट बताओ। TU छोड़ा, W के बाद XY छोड़ा, Z, VZ, चलो DQ, ये आ गया उत्तर। 2 का डिफरेंस है। B को 2 लिखा, I को 9 पता ही है, O को 15 पता ही है, SN 54 बनता है। देखो कैसे बनता है, S कौन सा है 18वां, TU 21 प्लस 14 कितने बन जाएंगे देखना। S कौन सा है 19वां, S कौन सा होता है 19वां, S 19वां होता है ना, है भाई। देखते हैं बेटे एक बार, 19 और 21 को जोड़ा 40, 40 और 14 54। अब आपने बताना है मून का, अरे अंकों का जोड़ करना है सीधे रूप में, 13 10 10 15 15, सॉरी जोड़ दो भाई, मैंने नहीं आता जोड़, मेरे को जोड़ नहीं आता, मेरे को जोड़ नहीं आता, मेरे को जोड़ आता ही नहीं, मैं क्या करूं। चलो वेरी गुड। हम सी को क्या लिख रहे हैं भाई, अरे सी को क्या लिख रहे हो, एक मिनट बेटे, सी को लिखा वाटर, वाटर को एयर, एयर को मील, मील को फ्लावर। प्यास के वक्त बताओ क्या चाहिए, प्यास के वक्त चाहिए पानी, पानी को क्या लिखा है उसने, ये आपको उत्तर आ जाएगा। अड्डा को 5885 लिखा, बताओ कैसे, देखना ADDA को लिख रहा है 5885, यानी कि 4 बढ़ा दिए, 4 बढ़ा दिए, 4 बढ़ा दिए, 4 बढ़ा दिए। अरे ओके है। पेन को लिखा 147, पेन को क्या लिखा 14, ये ऐसे क्यों लिखा इसने। चलो अपन ने क्या लेना है, अपन ने तो इसका सवाल का जवाब देना है, EDN देना है। अब E किसमें है, इसमें है, E का निकाल लेंगे 4, D को 8, 4, N को क्या है, ओके। आप इतना ऊंचा बोलने लग गए, इसका मतलब आपको पता है आने लग गए, इसका मतलब है आपको सवाल आने लग गए। हाँ भाई, सांकेतिक भाषा में RUN को SVO लिखा, RSUVNO, अगला अगला ही है। L के बाद
एम। अब देखो, ये हमने अभी तक किए थे संख्या, वर्ण और शब्द। उसने आकृति वाला डाल दिया। देखना, कहते ये एक वर्ग था, वर्ग के अंदर 3 डॉट, वर्ग के अंदर, फिर वर्ग था, अंदर क्या है, अंदर क्या है, त्रिभुज किस चीज का प्रतीक है, ये 3 डॉट का, ये मिला के त्रिभुज बनी है ना। अब ये उसने 4 डॉट दे दिए, अब इसका अगली आकृति ये बनेगी, वर्ग के अंदर वर्ग, क्यों, उसने डॉट को मिला दिया। ठीक है, चलिए, आइस को डाइस, रॉ को ड्रॉ, तो रेन को क्या आएगा, आगे आगे डी जोड़ दिया, आगे आगे क्या जोड़ दिया, लो जी, अंतिम 3 सवाल बचे हैं हमारे पास। हाँ जी, 1 2 3 4 का अर्थ है डाउन, वॉन का अर्थ है, वॉन का अर्थ क्या होगा, डब्ल्यू का बताओ क्या होता है, अरे डब्ल्यू का होता है 3, 324, एक ही अक्षर ढूंढा हमने। यदि सांकेतिक भाषा में थर्सडे को उल्टा करके लिख दिया, टेलीफोन को लिख दोगे ENOHPELET, ओके। तो सांकेतिक भाषा में ब्लेड को क्या लिखा है, देखो लास्ट वाला सवाल आज का, ब्लेड को क्या लिखा, EDO, एक सेकंड, इसको क्या लिख रहा है, देखिए ध्यान से, G और H। देखो, B के बाद CD छोड़ा E, L के बाद MN छोड़ा O, A के बाद BC छोड़ा, D के बाद EF छोड़ा, E के बाद FG छोड़ा, 2 छोड़ रहा है। तो बताओ भाई, क्रिकेट में CD छोड़ा, DE छोड़ा, F वाले 2 हैं, R के बाद SC छोड़ा, FU किसमें, दोनों में है भाई, I के बाद JK छोड़ा, L भी है, C के बाद DE छोड़ा, FULF। हमने 297 से शुरू किए, 343 तक कितने सवाल हो गए, 46, कितने हो गए, 46 सवाल करने में हमें ज्यादा से ज्यादा कितना समय लगा, आधा घंटा। हाँ बेटे, ये बेटे अभी अगला टॉपिक है। अब हमारे पास जो हम कल टॉपिक करेंगे, मतलब मंडे को जो हम टॉपिक करेंगे, आपकी कल की क्लास होगी, कल आपको मैं एसएस के टॉपिक करवाऊंगा शाम को 7 बजे की जो क्लास है, उसमें हम एसएस के मेन टॉपिक जो है 20-25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, या तो वही क्वेश्चन आएंगे या उससे मिलते जुलते आएंगे। तो कल शाम को 7 बजे सभी बच्चों ने लाइव क्लास अटेंड करनी है, ओके, शाम को 7 बजे। 8 बजे मैथ्स की क्लास होती है ना सुरेश सर की, हाँ ठीक है, कल 7 बजे एसएस की क्लास लगेगी। हमने अभी किया है कोडिंग डिकोडिंग वाला, इसके बाद मंडे को हमारा टॉपिक होगा वृत्त आरेख से संबंधित, जिसमें ये वाले प्रश्न आएंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।